आज की कहानी का नाम है भक्ति का मरम। भक्ति का मरम वैदिक काल की बात है। कांतिपुर में चोल नामक चक्रवर्ती नरेश राज्य करते थे। राजा निरंतर दान पुण्य तथा यज्ञ आदि किया करते, परंतु समय के साथ उनके मन में यह अभिमान आ गया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ और भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वे समझने लगे कि मैं दान पूजन करके भगवान को जितना प्रसन्न कर सकता हूँ ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। राजा चोल के नगर में एक विष्णुदास नामक गरीब ब्राह्मण भी रहते थे। वे हरि भगत थे और नित्य हरि भक्ति में निरत रहते थे। उनका विश्वास था कि श्रद्धा भक्ति से समर्पित पुष्प जल आदि को पाकर भी प्रभु प्रसन्न हो उसे ग्रहण करते हैं। भगवान खुश होकर के उसे ग्रहण करते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से पुष्प फूल यानी कि जल और फल जो भी अपना मन में आओ तो चढ़ा करके, जो अपने पास हो चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। प्रभु उसके स्वीकार भी करते हैं। समुद्र तट पर एक मंदिर था जिसमें राजा चोल और विष्णु दास भक्त प्रतिदिन पूजा करने जाया करते। यदि राजा चोर भगवान की पूजा कर मंदिर में बैठे थे, वे बड़े सा अंदाज में बैठे थे। राजा ठाट बाट बैठा। उन भगवान को ना बहुत महंगे महंगे वस्त्र आभूषण एवं हीरे माणिक्य आदि के साथ भगवान के विग्रह का श्रृंगार पूजन किया। इसे देख के बड़े गौरव थे, बड़े राज्य और थे, बड़े विमान में थे कि मैंने भगवान की तरह सुंदर ड्रेस बनाई, हार पहनाए मोतियाँ के, वह उसके हीरे मोतियाँ के सोने सोने। अब क्या हुआ कि बैठे हुए थे तो उन्होंने भगवान को भक्त को स्नान कहा। उस मंदिर में भगवान वो चले गया। कौन? श्री विष्णुदास भगत, श्री हरिदास भगत विष्णु चला गया। ये वो अपना डलिया में जल ले रहा, पानी ले और फल ले रहा, तुलसी दर गंगा जल ले रहा। उसे जाकर जो भगवान से ढा के थे ना वस्त्र, राजा ने वो सारा वस्त्र हटा कर भगवान का नहला धुला कर अपना पुष्प जल चढ़ा दिया। ये राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोले ब्राह्मण ऐसे क्या कर दिया? तो ऐसे करने से भगवान खुश होंगे क्या? तो बोला कैसे खुश होंगे? देखो मैंने कितना बड़ा सुंदर श्रृंगार करा था। भगवान तो श्रृंगार देख कर खुश होते हैं। अच्छा। भगत विष्णुदास बड़ी नम्रता से उत्तर देते हुए बोले, हे राजन, मुझे क्षमा करें। आपके द्वारा किए गए भगवान के विशेष श्रृंगार पर तो मेरी नज़र ही नहीं गई। मैंने देखा ही नहीं श्रृंगार। तो मैं तो सिर्फ उस श्रृंगार में अपने प्रभु को ही निहार पा रहा था। जो तुमने श्रृंगार किया था ना, मैं तो श्रृंगार कौन दिखा, मैं तो खाली भगवान दिखा थे बस। दर्शन करने की तो मेरी यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान के लिए यदि सच्ची प्रीत हो तो पुष्प जल आदि से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या करेगा? यदि श्रवण पुष्प हीरे माणिक्य आदि से ही प्रसन्न होते तो हम गरीब लोग फिर भगवान की पूजा कैसे कर पाते? चढ़ाकर प्रभु कृपा कर पल पल अनुभूति करता हूँ मैं प्रभु की हर पल जल फूल पुष्प चढ़ाकर और भगवान की मैं अनुभूति करता हूँ। इसलिए है राजन, आप धन का गर्व छोड़ दे। दूसरे लोग अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें, इसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। मैं तेरे पर जो तन्ने पूजा कर ली, मेरे पर जो मैं कर लूँगा। जब और कोई आगा वो कुछ लेकर चढ़ाएगा भगवान को, चाहे खाली हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, नमस्कार करेगा भगवान, तो अपना अभिमान छोड़ दे। विष्णु भगत की ये धर्मयुक्त बातों ने राजा चोल के हृदय को झकझोर कर रख दिया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। आज एक सच्चे हरि भगत के कारण उन्होंने भगवान के भक्ति तथा उनकी पूजा का सच्चा स्मरण समझ में आ गया। राजा चोल उस गरीब विष्णु दास के समक्ष नमस्तक हो गए
और उस दिन से भावपूर्वक भगवान की भक्ति करने लगे, क्योंकि उन्हें भक्ति का सच्चा मर्म समझ में आज आया है। पहले तो सोचा करता है कि मैं ठाठ बाट तक करूँगा ना, इसी में भगवान खुश होते हैं। बोलो हरिदास विष्णु भगत की जय हो और राजा चोल की भी जय। जो समझ में आए उससे।